नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं या फिर जो प्रसिद्ध मेले हैं, उनके बारे में। और इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ये है कि 2010 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए आपके और उनके अंदर आर्ट एंड कल्चर से त्योहार के बारे में, मेलों के बारे में, उत्सव के बारे में, पर्व के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मैं यहाँ पर कवर करवा दूँगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्के से रिपीट होते हैं। जैसे आज की बात करते हैं तो जो हरियाणा के अंदर ग्रुप नंबर 56 का एग्ज़ाम हुआ है, तो कल एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप नंबर 57 का, वही सेम 40 टू 48 क्वेश्चन रिपीटेड दे रखे हैं। तो वैसे ही जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं, उसके साथ में उनका सॉल्यूशन भी आपको करना होता है। वही क्वेश्चन अगेन बार-बार रिपीट होते हैं। एसएससी भी ऐसा ही काम करता है, क्योंकि एसएससी के पास में क्वेश्चन बैंक होता है और क्वेश्चन बैंक से वो बार-बार वही क्वेश्चन उठा-उठा के वो आपको शामिल कर देता है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन आपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, तो आप बोलते हो क्वेश्चन नए टाइप के बनते हैं। नए नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन पुराने ही पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हो ग्रुप डी की या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, साथ में अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप जॉइन कर सकते हो धुरिना एप्लीकेशन को। वहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस के अंदर कोर्सेज़ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अ, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, वो कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। ग्रुप डी का मिल जाएगा। ग्रुप डी का तो हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में अगर दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, तो ये भी आपका नेक्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। क्लास आपको रेगुलर वे में मिलेगी। सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो पीडीएफ हो आपकी, क्लास नोट्स हो आपके, जितना पीपीटी आप करवाते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा और साथ में आप प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे, ठीक है? चलिए भाई। और अगर अभी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए हमने सिटी एजुकेशन जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल आई, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, सिटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक भारत के प्रमुख त्योहार, मेले, उत्सव, ये आज का टाइटल है। ये हम पढ़ने वाले हैं। जितने प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए आपसे, तो बार बार वही रिपीट होते हैं, तो वही आज आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में है। मकर संक्रांति अपन पता है अपने को कि नई साल की अपन शुरुआत करते हैं, तो सबसे जो पहला त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति, यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाने वाला त्योहार है। ये भी आपको याद करना है। और यह त्योहार किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य भगवान की यहाँ पर आराधना की जाती है, अपने को पता है। वैसे भी इस टाइम पे ठंड का मौसम होता है, तो आप वैसे भी सूर्य भगवान को याद करते हैं। तो भारत के अंदर जो सबसे पहला त्योहार है मकर संक्रांति, उसके अंदर आप सूर्य भगवान को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस टाइम पर सूर्य भगवान जो है वो उत्तरायण हो जाता है। तो उत्तरायण की शुरुआत होती है, मतलब कि उत्तर की तरफ चल पड़ता है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो यहाँ से बात करते हैं तो बेसिकली सूर्य भगवान जो होता है, ये जो आपका सूर्य है, ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये ऊपर की साइड होती है, उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो इस साइड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है। आप सूर्य भगवान को याद करते हैं कि हे सूर्य भगवान, हमारे यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, एक काम कीजिए आप हमारे यहाँ पर पधारे। और आते करते हैं 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। बेसिकली बात करें तो आपका आजकल के टाइम पे बात करते हैं, फरवरी के लास्ट में जाके आपको गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मार्च में गर्मियाँ पड़ती हैं, अप्रैल मई जून जुलाई आगे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से सूर्य भगवान अपनी साइड में आना स्टार्ट हो जाता है, उत्तर की साइड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। उसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही, यानी कि 14 जनवरी के दिन ही पतंगोत्सव बनाया जाता है। पतंगोत्सव बनाया जाता है। कहाँ पर? इसको अपन एक टाइप का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार भी कहा करते हैं और इसको अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अंदर मनाया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भी, और क्वेश्चन कौन-कौन से यहाँ पर दे रखे हैं। अगर इसके अलावा बात करें अपन, तो मकर संक्रांति को मैंने आपको बता दिया। पतंगोत्सव की बात करते हैं तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। एक टाइप का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है और कहाँ पर मनाया जाता है? अहमदाबाद के अंदर मनाया जाता है, गुजरात के अंदर मनाया जाता है, ठीक है? उसके अलावा और आपसे क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछ सकता है मकर संक्रांति के बारे में? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है? एक सिंगल पॉइंट भी यहाँ से आप स्किप नहीं कर सकते हो, सारा कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा और लास्ट तक अगर वीडियो को आप देखते हो, तो यकीन मानिए कि आपका अगर क्वेश्चन पूछा गया त्योहार से, मेलों से, तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है? चलिए, आंध्र प्रदेश में पेड्डा पंडुगा के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि सभी जो आपके बात करते हैं, जो विभिन्न-विभिन्न राज्य हैं, सब राज्यों की भाषाएँ अलग होती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलंगाना के अंदर भी तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो जैसे आप इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तो वैसे ही आंध्र प्रदेश में इसको पेड्डा पंडुगा के रूप में इसको मनाया करते हैं। किसकी बात करें आप? मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। सिंधी समुदाय की बात करते हैं तो इसको तिमुरु के रूप में मनाते हैं। तिमोरी के रूप में सिंधी समुदाय के लोग यहाँ पर इसको मनाते हैं। और इस त्योहार को असम की बात करते हैं तो असम में असमिया लैंग्वेज है, वो माघ बिहू के रूप में इसको मनाती हैं, ठीक है? अपन को पता भी है कि जो बिहू त्योहार है वो कहाँ का है, वो असम का है, ठीक है? तो माघ बिहू के रूप में इसको मनाते हैं।
उसके अलावा बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है भाई, पश्चिम बंगाल की बात की गई है। तो अलग-अलग राज्यों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। सारे पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है कि पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना याद करना है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो सारे क्वेश्चन पूछते हैं और जितने भी मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं येलो से, काफ़ी मेहनत की है भैया आपके लिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो पौष संक्रांति के रूप में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है, पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली साइड में दिया है केरल के बारे में कि भैया केरल के अंदर कौन कौन से प्रमुख त्योहार मेले आते हैं। तो सबसे पहला है विशु, एक टाइप का हिंदू त्योहार होता है। विशु का संबंध है केरल राज्य से। ओणम की बात करते हैं, यहाँ पर नौका दौड़ होती है। ओणम यह हिंदू त्योहार अगस्त सितंबर माह में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। तो कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजा महाबली की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि ओणम त्योहार को किस महीने के अंदर, किस माह के अंदर मनाया जाता है, तो अगस्त सितंबर महीने के अंदर इसको मनाया जाता है। और उसके अलावा बात करते तो एक टाइप का हिंदू त्योहार है नौका दौड़, आपने पढ़ा होगा। ओणम के अंदर, सॉरी, केरल के अंदर नौका दौड़ होती है। नौका दौड़, वेम्बनाड झील है उसके अंदर नौका दौड़ होती है। तो नौका दौड़ भी ओणम के अवसर पर होती है, ये भी आपको याद करना है। भाई चैनल को अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बात करें तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए। उसके बाद में त्रिशूलपुरम, अगर केरल की बात करें, केरल का प्राचीन नाम क्या था, इसको आप कोचिन त्रावणकोर के नाम से जाना करते थे। तो केरल का प्राचीन नाम था कि कोचिन त्रावणकोर। तो त्रावणकोर था, यहाँ से आप तय निकाल सकते हो। एक टाइप का सांस्कृतिक उत्सव होता है। निशा गंधी उत्सव भी मनाया जाता है केरल के अंदर। वल्लम काली बोट रेस, ये आपको बोट दिख रही है, बोट रेस कहाँ पर होती है, तो बोट रेस मैंने आपको बताया कि वैसे भी नौका दौड़ जो होती है वो कहाँ पर होती है, केरल के अंदर होती है। मकर विलक्कू उत्सव और तिरुवदिरा उत्सव, ये भी केरल का है। हालांकि आपके लिए अगर नाम ये जो लग रहे हैं आपको नए हो सकते हैं, परंतु काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिंगल नाम इंपॉर्टेंट है, सारे सारे पूछे जाते हैं। अब केरल के अंदर अगर विश्व की बात करें, इसमें वी आ रहा है। त्रिशूलपुरम की बात करें, इसमें तरी आ रहा है। निशा गंधी की बात करें, इसमें नी आ रहा है। उसके अलावा बात करें दोस्तों, तिरुवदिरा की बात करें, इसमें ती आ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि वी है, इसमें इसमें तरी है, इसमें नी है, इसमें ती है, तो आप इसको रिलेट करके आपस में इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, विशु इंपॉर्टेंट है, ओणम भी काफी बार पूछा जाता है। उसके अलावा त्रिशूलपुरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बात करते हैं तो तिरुवदिरा उत्सव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। याद करने का मैंने आपको बता दिया है, कैसे याद करोगे कि वी, त्री, नी, ती, ये सब क्या है, लगभग आपको सेम दिख रहा है ना, स्टार्टिंग वाली जो छोटी की मात्रा है, इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भैया, और क्या दिया है, लद्दाख के बारे में आपसे पूछा है। लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेमिस के बारे में। आपको पता भी है कि हेमिस जो एक टाइप का राष्ट्रीय उद्यान भी है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो हेमिस का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। इतना तो सब कुछ याद कर लेते हैं, सभी आपको पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि हेमिस का संबंध तो लद्दाख से है, परंतु ये किसकी रूप में मनाते हैं, तो यहाँ पर तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, नेता नाम के इनका पदम संभव। तो आपसे पूछता है कि पदम संभव की याद में कौन सा त्योहार मनाते हैं आप, हेमिस द्वारा आप मनाया करते हैं। और हेमिस कहाँ पड़ता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख के अंदर पड़ता है। दूसरी बात करें तो लैसे लद्दाख होगा, और लैसे बन जाएगा लोसार। क्या बनेगा, लोसार बन जाएगा। लोसार तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के दिन, यानी कि 11वें महीने के पहले दिन आता है। तो अपना सब कंट्री का अपना अलग अलग क्या होता है, कैलेंडर होता है। तिब्बत वैसे तो कंट्री नहीं है, परंतु तिब्बत का जो क्षेत्र है उसका अलग से कैलेंडर है। तो तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है कौन सा, लोसार त्योहार, ठीक है। आपको याद करना है यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। असम के बारे में आपसे पूछेगा। असम की बात करते हैं, इसका पहला त्योहार सबसे इंपॉर्टेंट है अंबुबाची मेला। ये 2-3 बार पहले ही पूछा गया है, हाल ही में जो एग्जाम हुए आपकी उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो असम अंबुबाची कैसे याद करोगे, यहाँ पर असम है तो असम में सह को एक बार काट दो, आम बन जाएगा ना। इसके अंदर भी क्या बनेगा, अंबू में भी आम की भी साउंड आ रही है, तो अंबू भी क्या बन जाएगा आपका, आम से आप रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे असम, ऐसे अंबुबाची, और आम यहाँ पर है और अंबू के अंदर भी आम की साउंड क्रिएट हो रही है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। देवी कामाख्या, अपने को पता है कि कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, असम के अंदर पड़ता है। तो ये भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। कामाख्या देवी का मंदिर असम के अंदर पड़ता है। कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची त्योहार के नाम से भी आप पूछ सकता है कि अंबुबाची त्योहार कहाँ का है, असम का हो जाएगा, ठीक है। कब मनाते हैं, जून के महीने में इसको
मनाया जाता है। गर्मियों के टाइम पर भी आपके जब गर्मी का चौमासा स्टार्ट होता है, गर्मी आती है, तभी आम का सीज़न आता है। तो आम, अम्बुबाची, आसाम, इसको आप रिलेट कर सकते हो। अम्बुबाची त्योहार को पूरव का महाकुंभ भी कहा जाता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोग पूजा होती है, पाठ पूजा होती है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर और इसलिए इसको पूरव का महाकुंभ भी कहा जाता है, ठीक है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम्बुबाची त्योहार को पूरव का महाकुंभ कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं डोल जात्रा। डोल जात्रा ये क्या है? शुरुआत शंकरदेव द्वारा। तो एक बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि डोल जात्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? शंकरदेव के द्वारा की गई थी और अपन ने पढ़ा कि जो बिहू है, ये बिहू भी कहाँ का है? आसाम का है। बिहू उत्सव या बिहू त्योहार। बैसागु उत्सव, भोगियो बिसु, बसंत उत्सव कहते हैं इसको, बैखो त्योहार कहें यहाँ पे इसको या फिर आपा आगे बात करते हैं तो आगे क्या लिखा है भैया? जोनबिल मेला, जोनबिल मेला। अब एक बार ना इसको ध्यान से पढ़ो आप, ध्यान से पढ़ो इसको आप। इसमें ना आपको सारे का सारा बैक ही साउंड आ रही होगी ना। पहले अपन ने याद किया वो अम्बुबाची था, ऐसे अम्बुबाची, ऐसे आसाम हो जाएगा आपको। आम अम्बुबाची में अपन ने मैंने को आपको रिलेट करके बताया आपको। उसके बाद में देखो इसमें बिहू भी वैसे है, बिहू भी वैसे है, बैसागु भी वैसे है, पोहगियो भी वैसे है। उसके अलावा बात करते हैं तो बैखो भी वैसे है और जोनबिल भी यहाँ पर बै की साउंड आ रही है। तो बै वाले आपको जो दिख रहे हैं, आपस में आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। यहाँ पर बोगियो, बिसु है, बिल है, बैखो है, बैसागु है, बिहू है। इसके अंदर बात करते हैं कि संबंध कहाँ से इसका? आसाम से संबंध हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार-बार रिपीट होते हैं, आपको सभी पढ़ने हैं, सभी याद करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मिज़ोरम की बात करें, चापचरकूट, चापचरकूट दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन है, वहाँ पूछा गया है। एंथोरियम त्योहार की बात करें, किसानों का, फूलों का और बागवानी के लिए मनाया जाता है, ठीक है? कई बार ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे कि किसानों का, फूलों का और बागवानी के लिए कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? तो मिज़ोरम का एंथोरियम यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? पावलकोट, ये आपको याद करना है। एक चापचरकूट है, एक पावलकोट है। एक चापचरकूट है, एक पावलकोट है। मिज़ोरम के अंदर ये मनाया जाता है। आप इसको याद कर लेना। तेलंगाना की बात करते हैं तो इसको दुन पोथुला पांडुंगा त्योहार या फिर बथुकम्मा। बथुकम्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना से संबंधित है। बथुकम्मा का एक टाइप का फूल उत्सव होता है, ये भी आपसे पूछता है कि तेलंगाना के फूल उत्सव का अन्य नाम क्या है? बथुकम्मा हो जाएगा। बोनालू उत्सव, ये भी आपको याद करना है। तो बथुकम्मा और बोनालू, बोनालू और बथुकम्मा ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के त्योहार हो जाएँगे। दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। देखो आप फास्टली कर रहे हैं क्योंकि अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं भैया, है ना? और साथ में अगर पीपीटी से कर रहे हैं तो फालतू फिर अपने को लिखने की पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अपने पास में मौका है। अगर हम डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो अपने पास में काफ़ी ऑप्शन होते हैं। पीपीटी लगाई, फटाफट से अपने रिवाइज़ कर लिया, पढ़ लिया। मेन चीज़ है कि आप तक हमें कंटेंट को डिलीवर करना है। कंटेंट से वंचित रह जाते हैं बच्चे, पढ़ नहीं पाते हैं। ऑफ़लाइन के अंदर तो वैसे ही जो टीचर होते हैं वो करवा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर बात करते हैं तो इसको आप एक टाइप से बात करें तो जो टीचर्स वगैरह होते हैं, किसी की हम बुराई नहीं करेंगे, परंतु भरपूर कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है ना? थोड़ा-थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे, वो एक टाइप का लालच होता है, परंतु यहाँ पर जितने भी आपको टॉपिक मैं करवाता हूँ वर्ल्ड अवेयरनेस पे, उसके अंदर भरपूर नॉलेज होती है और वही चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है? इसका पहले भी मैं डेमो दे चुका हूँ। अपने पहले जो वीडियो कंप्लीट की है, जैसे चंडीगढ़ पुलिस के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से कुछ क्लासेस 4 से 5 से 6 क्लासेस आपको मैंने दी थी। तो उन क्लासों में जो मैंने कंटेंट आपको करवाया, हूबहू वहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ैक्ट आए थे कहाँ पर? चंडीगढ़ पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो वही पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, आलतू-फालतू हम कुछ भी यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, वो मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है। उसके बाद में तमिलनाडु की बात करते हैं तो फ्लोट फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछता है। पोंगल त्योहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जल्लीकट्टू यहाँ पर मिस हो चुका है, जल्लीकट्टू त्योहार। जल्लीकट्टू त्योहार जो है वो भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू करेंगे यहाँ पर। जल्लीकट्टू है, पोंगल है और पोंगल के अंदर क्या होता है? सूर्य की पूजा होती है, ठीक है? आदिपुरम महोत्सव, मामल्लापुरम उत्सव, महामहाम उत्सव, 12 वर्ष में एक बार आने वाला उत्सव है ये। आदि पेरुक्कू उत्सव, पंथड़ू त्योहार, थाईपुसम त्योहार, नटंजलि उत्सव, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको याद कर लेना। अगर खुद की आपकी ट्रिक बनती है तो आप ट्रिक को भी आपसे वहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात करते हैं भैया, बूंदी उत्सव है, मरु महोत्सव, मरु को अपन डेजर्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने अलग से मेंशन किया है डेजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर का है। अपने को पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और उसके अंदर बेसिकली थार मरुस्थल में ही आता है जैसलमेर। तो मरुस्थल है, अपन मरुस्थल को डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट त्योहार बोल दो या फिर मरु महोत्सव बोल दो, कहाँ का है? जैसलमेर का है। ऊंट उत्सव की बात करते हैं, बीकानेर का है।
हाथी उत्सव की बात करते हैं, जयपुर का है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। अजमेर से 10-11 किलोमीटर दूर है। गणगौर की बात करें, गणगौर का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो हिंदू देवी जो पार्वती है, उसकी पूजा की जाती है गणगौर के अंदर, और ये राजस्थान का फ़ेमस है। मेवाड़ उत्सव अपने को पता है कि राजस्थान के अंदर जो उदयपुर वाला एरिया है, उसको आप कभी किसी टाइम पर मेवाड़ के नाम से जानते थे, उदयपुर का हो जाएगा, ठीक है? मेवाड़ उत्सव उदयपुर। गणगौर हिंदू देवी पार्वती की पूजा यहाँ पर की जाती है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अब डेज़र्ट फेस्टिवल या फिर मरु उत्सव की बात करते हैं, ये जैसलमेर के अंदर होता है। हाथी उत्सव जयपुर के अंदर है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है, ठीक है? इसके अंदर कोई भी आपका एरर नहीं है, एरर फ्री कंटेंट है, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आपको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है? 2-3 बार याद करोगे, सारी बातें आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में मेले त्योहार काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको एक पार्ट हम और लेके आएँगे, उस पार्ट की बात करते हैं, उसके अंदर सारे के सारे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी एमसीक्यू के माध्यम से, और साथ-साथ में बात करते हैं, आप इसको कैसे याद कर लेंगे। हम साथ-साथ में इसको बाकी जो बचते हैं आपके एक-एक नंबर के जो पॉइंट बचते हैं, वो सब हम उसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको भी कवर करते हैं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की बात करते हैं, इसका है नुआखाई। अब नुआखाई के अंदर छिपा है खाई, और खाई क्या, अभी हम क्या खाते हैं सर? हम तो डिश खाते हैं। क्या खाते हैं हम? डिश खाते हैं। अब आप पूछते हैं कि आज डिश क्या बनी है ना, पकवान क्या बना है, डिश क्या बनी है? तो डिश को अपन खाने का काम करते हैं। तो नुआखाई उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। नुआखाई महोत्सव में बात करें, एक टाइप का सामाजिक त्योहार है, फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप वैसे भी फसलों का ही फसलों के द्वारा जो भी उत्पादन होता है, वही अपन खाते हैं। जैसे अपन गेहूँ की बात करते हैं, गेहूँ की फसल होती है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है ना? धान है, चावल है, तो इनका हम उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन करने के बाद अपन इनको खाते हैं। खाते कहाँ पर हैं? डिश की मदद से खाते हैं। तो उड़ीसा के अंदर नुआखाई महोत्सव है, सामाजिक त्योहार है, और फसल उत्सव के रूप में इसको मनाया करते हैं। धनु जात्रा महोत्सव। धनु जात्रा महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 11 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि 11 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन-सा त्योहार आता है, कौन-सा महोत्सव आता है? धनु जात्रा आता है। रज पर्व हो जाएगा, नव कलेवर हो जाएगा, एकमरा उत्सव हो जाएगा, 5 दिन का कोणार्क नृत्य महोत्सव हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको काला पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है? राजा परबा उत्सव है, रथ यात्रा है, त्योहार है। अब रथ यात्रा की बात करें, तो इसके अंदर बात करें तो अपन 3 रथ यहाँ पर निकाले जाते हैं। थोड़े टाइम पहले जून-जुलाई के महीने में निकाले भी गए थे, ठीक है? तो जगन्नाथ भगवान को समर्पित है ये रथ यात्रा जो होती है। तो इसमें भगवान बलराम भी होते हैं, माता सुभद्रा होती है, और एक जगन्नाथ जो भगवान अपने, तो उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जैसे आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर बेसिकली जो गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश को कि वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भैया, यात्रा करवाई जाती है। तो उसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर ये जो अपने जगन्नाथ भगवान हैं, तो इनकी श्रद्धा के लिए क्या किया जाता है कि रथों के ऊपर इनको स्थापित करके और इनका पूरा यात्रा करवाई जाती है। एक आदिवासी मेला पूछते हैं आपसे, तो आदिवासी मेला कहाँ का होगा आपका? उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर आप इम्पोर्टेंट की ही बात करें, तो एक तो नुआखाई आपसे पूछ लेगा एग्ज़ाम के अंदर, धनु जात्रा आपसे पूछ लेगा, उड़ीसा का है। उसके अलावा रथ यात्रा आपसे पूछ लेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अगर बात करें तो नव कलेवर जो उत्सव है, ये आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेगा, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है, इसको ਆਪਾਂ यहीं पर विराम देते हैं। उसके अलावा इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो वीडियो आएगी, उसमें आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जितने भी आपके वन लाइनर पॉइंट रहते हैं या फिर जो आपके बाकी राज्य बचते हैं, वो सब हम यहाँ से कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम-राम।